रूस जिस रफ्तार से खौफनाक हमले यूक्रेन पर कर रहा है, उसने तो अब जेलेंस्की और ट्रंप के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आपातकाल जैसे हालात के चलते राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप से 40 मिनट तक बातचीत की है और दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से अब यह समझ चुका है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे और यही वजह है कि एक बार फिर से अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें और बम देने को तैयार हो गया है। Внимание на счет. 7 घंटे में जला डाला यूक्रेन, 40 मिनट में ट्रंप का बड़ा फैसला। पिछले 48 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी पड़े हैं। 60 मिनट तक ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई नाकाम बातचीत के बाद से रूसी सेना यूक्रेन पर कयामत बनकर टूट पड़ी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस यूक्रेन जंग कम होने की बजाय बहुत तेज और खूनी हो चुकी है। अब जो वॉर जोन से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 13 इलाकों को रूसी सेना ने जलाकर राख कर दिया है। 550 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो चुके हैं। रूस के तूफानी हमलों के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 40 मिनट तक चली फोन वार्ता के बाद ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि रूस के खूनी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से घातक मिसाइलें, ड्रोन और गाइडेड बम देने का मन बना लिया है। खबर तो यह भी है कि पहली बार चीन ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के सामने ऐलान किया है कि चीन किसी भी कीमत पर रूस को जंग हारने नहीं देगा। चीन के इस खुले चैलेंज ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रूस ने पिछले 18 घंटे में यूक्रेन पर कहां-कहां भीषण हमले किए हैं और यूक्रेन ने रूस के किन इलाकों को टारगेट किया है। धुआं यूक्रेन, 1000 किलोमीटर तक रूसी हमले। पूरा पूर्वी यूक्रेन रूस के भीषण हमलों की चपेट में आ चुका है। यहां तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस ने बैलिस्टिक, क्रूज और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। ट्रंप से फोन पर पुतिन की 60 मिनट की बातचीत के बाद जिस तरह से रूस ने बेइंतहा हमले यूक्रेन पर किए हैं, उससे साबित हो चुका है कि रूस किसी भी कीमत पर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होगा जब तक कि रूस यूक्रेन में अपने सभी टारगेट पूरे नहीं कर लेता। खबरों के मुताबिक 3 साल से भी अधिक समय पहले से शुरू हुए संघर्ष के बाद रूस ने अब यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने जो हमले किए, इसके तहत कीव में 550 ड्रोन घुसे। इसके अलावा 11 मिसाइलें भी दागी गई, जिससे यूक्रेन में कई ठिकानों के तबाह होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्रंप को फोन किया और 40 मिनट तक बात की, जिसके बाद दावा किया गया कि अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ पैट्रियट मिसाइल देने जा रहा है, बल्कि कई तरह के एयर डिफेंस भी दे सकता है। खबरों के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति के कुछ हिस्सों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यूक्रेनी सैनिक गंभीर दबाव में है, इसलिए मॉस्को ने ये रणनीति बनाई है। रूसी सेना ने रात भर यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन से बमबारी जारी रखी। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश अब कमजोर होती जा रही है और दोनों तरफ से हमले भी तेज हो गए हैं। यूक्रेन के सैन्य जनरल स्टाफ के दावों के मुताबिक यूक्रेनी बलों ने रूस के वोरोनिश क्षेत्र में बोरिसोग्लबस्क एयरबेस पर हमला किया। इस एयरबेस पर रूस के Su-34, Su-35S और Su-30SM जैसे लड़ाकू विमान तैनात बताए जाते हैं।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस के हमले यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी खुला चैलेंज है। जेलेंस्की ने कहा है व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को प्ले साबित करते हैं कि पुतिन को ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव की रत्ती भर परवाह नहीं है। Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. सात घंटे में सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन में आई मिसाइल सुनामी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने कीव में ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। हमलों के बीच यूक्रेनी वायु रक्षा ने 2 क्रूज मिसाइलों सहित 270 टारगेट यानी रूसी ड्रोन या मिसाइल को नष्ट करने के दावे किए हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने 8 जगहों पर 9 मिसाइलों और 63 ड्रोनों से हमले किए। इंटरसेप्ट किए गए ड्रोनों का मलबा कम से कम 33 स्थानों पर गिरा। विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने हमले को बीते 3 साल से अधिक समय में अब तक की सबसे खराब रातों में से एक बताया। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि रूसी सेना ने जून में यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर 330 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें लगभग 80 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво. І нам це потрібно, і Америці. चीन का ऐलान, रूस को हारने नहीं देंगे। रूस यूक्रेन जंग में दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका समेत नेटो के 32 और यूरोपीय यूनियन के लगभग 27 देश साथ दे रहे हैं, जबकि पुतिन के रूस को ईरान, उत्तर कोरिया और चीन से जबरदस्त सीधा सपोर्ट मिल रहा है। चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 4 साल के दौरान पहली बार खुलकर रूस के पक्ष में विदेशी धरती से बयान दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपीय संघ यानी ईयू के नेताओं के सामने रूस के पक्ष में ऐसा बयान दिया है, जिससे ईयू में हड़कंप मच गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो टूक कहा है कि चीन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध में हारे, क्योंकि इसके बाद अमेरिका पूरा ध्यान बीजिंग पर लगा सकता है। ब्रसेल्स में ईयू नेताओं से बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के इस बयान ने अधिकारियों को चौंका दिया। रिपोर्ट के अनुसार चीन को आशंका है कि युद्ध लंबा चला तो उसका रणनीतिक फायदा उसे मिल सकता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से कहा कि बीजिंग नहीं चाहता कि रूस अपनी युद्ध लड़ाई में यूक्रेन से हार जाए, क्योंकि उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से अपना फोकस चीन पर कर देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह बयान ब्रसेल्स के अधिकारियों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हांगकांग की मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा, वांग का यह बयान ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ काया कैलस से मीटिंग के दौरान आया है। वांग इस समय यूरोपीय संघ के दौरे पर है। हालांकि चीनी विदेश मंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि चीन रूस को युद्ध में हथियार और सीधा समर्थन दे रहा है। हम आपको बता दें, हेग में नेटो सम्मेलन के दौरान भी जेलेंस्की ने ट्रंप से 50 मिनट की मुलाकात के दौरान साफ कहा था
कि अगर अभी भी नेटो और अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरे तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खास तौर से चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, जापोरिजिया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। पोक्रोवस्क पर रूस दिन रात हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना बड़ी मुश्किल से रूसी सेना का मुकाबला कर पा रही है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोक्रोवस्क शहर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल से पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां उलझा दिया। इससे पोक्रोवस्क पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का सख्त आदेश दे दिया है। पोक्रोवस्क शहर में सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है। इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये यूक्रेन के कोस्तियांतिनिवका और स्लोवियांस्क शहरों में मौजूद मिलिट्री सेंटर से भी जुड़ा है। सिरस्की ने आरोप लगाया कि रूस पोक्रोवस्क पर कंट्रोल करके दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत का दिखावा करना चाहता है। सिरस्की ने कहा, रूसी सैनिक पोक्रोवस्क में पहुंचकर और वहां अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहते हैं। Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит? Вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस अब पोक्रोवस्क शहर पर सीधा हमला करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों, ऑल टेरेन गाड़ियों और बग्गियों से हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी राजधानी कीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। खबर यह भी है कि रूसी सेना ने डोनेस्क में चेरवोना जिरका की बस्ती पर कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोवचा और मोकरी याली नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस हमले तेज कर रहा है तो उसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जे की फिराक में है।